नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूँ सईद इजाज़। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ शख्सियात के साथ मुलाकात करते हैं ताकि आवाम को मुख्तलिफ ख़बरों से रोशनास कराएंगे, लोगों के पास अलग अलग किस्म की बेहतरीन जानकारी पहुँचाएँगे। अगर हम देखेंगे गुज़िश्ता कई साल से हम देख रहे हैं कि समाज में जो क्राइम रेट जो है, वो जो जराइम की रेट है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। हत्ता कि कानून नाफिज करने वाले एजेंसियाँ बड़े पैमाने पर इस चीज़ को रोकने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम गुज़िश्ता चंद सालों की जो क्राइम रेट देखते हैं, दिन ब दिन उसमें इजाफा होता है और नए नए जो जराइम सामने आते हैं वो भी एक बड़ा चैलेंज है। हमने कोशिश की, हम आज बात करेंगे एडवोकेट पीरज़ादा महराज रफ़ीकी साहब जो एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और हमने मुनासिब समझा कि वो वकील भी हैं, इनको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी होगी कि हम इनसे बात करेंगे आखिर ये जो रेट बढ़ रही है इसके क्या वजूहात है, इस पर हम किस तरह काबू पाएंगे, हमारा क्या, मीडिया का क्या रोल है, पेरेंट का क्या रोल है, एज़ समाजी जो रज़ाकार तंजीमें उनका क्या रोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने जो टॉपिक मुझे दावत दी है इस पर बोलने के लिए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। इट टचेस एवरी सोल हियर इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, बियॉन्ड जम्मू कश्मीर एज वेल। आप जैसे नाज़रीन देख रहे हैं कि क्राइम की रेट बढ़ती जा रही है, जो समाज को बॉदर कर रही है, हर इशू आदमी को बॉदर कर रही है। इसमें कई वजूहात हैं। एक अगर हम देखेंगे, क्योंकि इस कैमरा के सामने कितना मैं बता दूं, कितना आप कैद करें, कितना आप सुनाएंगे लोगों को, मैं क्रिमिनोलॉजी के हवाले से, बिकॉज आई एम humble student of criminology as well, I have a little bit knowledge of criminology as well, कि criminology में एक thought चला आ रहा है corrigible versus incorrigible। corrigible means corrigible criminals का मतलब ये है कि जिनको रिफॉर्म किया जा सकता है। incorrigible criminals का, incorrigible people are those criminals जिनको रिफॉर्म नहीं होते, जो काबिल इनको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, उनको अपने दायरे में मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा सकता है। तो लेकिन ये बाइनरी है, जो कंटेम्प्रेरी रिसर्च है, मॉडर्न रिसर्च है इन क्रिमिनोलॉजी, दिस बाइनरी इज़ बीइंग नाउ रिजेक्टेड, दिस इज लुक्स टू बी टू सिंपलिस्टिक। क्रिमिनोलॉजी की जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है कि नहीं भाई, दिस इज़ टू रिजिड फॉर्मूला, दिस इज़ नॉट ट्रू, देयर आर सर्टेन रीजंस। अगर क्रिमिनल्स को एक खासा वातावरण दिया जाएगा, एक माहौल दिया जाएगा पनपने के लिए, गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो क्राइम रेट में एक खासी रुकावट, एक गिरावट रादर आ सकती है। तो आप जब देखते हैं कि क्योंकि जो रीजंस हैं इसमें आप देखते हैं जनरली फैमिली से शुरू होता है, ट्रबल चाइल्डहुड से भी शुरू होता है। जब फैमिली में तजाद रहता है, बच्चों का एग्रेशन बनता जा रहा है, तो बड़े होकर वो झगड़ालू टाइप के लोग सामने बनकर आ जाते हैं। और कई लोग क्योंकि कई डिसऑर्डर्स के भी शिकार होते हैं। आई शेयर विद माई व्यूअर्स, मे बी सम मे हैव अ डिसएग्रीमेंट एज वेल, इट इज़ माई फाइंडिंग, इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन। कई लोग इम्पल्सिव नेचर के लोग होते हैं जो इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं विदाउट गिविंग थॉट टू द आइडिया, विदाउट गिविंग थॉट टू द एक्शन। जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, कल बाद में मैं न पछताऊँ 10 मिनट के बाद या एक दिन के बाद, जो मैंने किया, जो मैंने कहा वो तो मत गलत था। तो कुछ लोग मेंटल डिसऑर्डर के ऐसे मतलब होते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के शिकार होते हैं। और कई लोग शिकार होते हैं डिल्यूजनल फिटनेस उनको आ जाते हैं, जिनको बोलते हैं दौरे पर जाते हैं। दैट इज आल्सो काइंड सॉर्ट ऑफ अ डिजीज। तो समाज में अब कैसे इनको आइडेंटिफाई किया, सोसाइटी हैज बिकम टू कम्प्लेक्स। आप देखते हैं कि रोड रेज के इंसिडेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, बाज़ारों में झगड़े होते हैं, घर घर में झगड़े होते हैं। तो इसकी एक और वजह ये भी है, जो मैंने ऐसे आपको वजूहत बताई है, कि ओवर यूज़ ऑफ स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फ़ोन एक स्क्रीन एग्रेशन बनता जा रहा है हमारे बच्चों में ही नहीं, इवन अमंग द ग्रोन अप पीपल, इवन अमंग द एल्डरली पीपल। तो जब ज़्यादातर फ़ोन का इस्तेमाल करता जा रहा है, तो इससे एक स्क्रीन, एक डिजिटल एग्रेशन बनता जा रहा है। तो इसका बरमला इजहार तो वो बाज़ार में करते हैं, फैमिलीज़ में आता है, दूसरी जगहों पर भी आ जाता है। तो ये कई वजूहात है जिससे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम इसको, इन जराइम जो है या ये जो गुस्सा है बच्चों में, इन चीज़ों को हम ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत, किस तरह के इक़दाम की ज़रूरत है? ये तो ज़रूरी है कि हमारे कम्युनिटी लेवल पर इन बच्चों को काउंसलिंग हो, लोगों के साथ काउंसलिंग हो, लोगों को एक ऐसा माहौल मिल जाए। कई जवान बेरोज़गारी से बदाल हो चुके हैं, व्हेन नथिंग टू डू। ये जनरली कहा जाता है कि आइडल मैन इज़ ब्रेन इज़ डेविल इज़ वर्कशॉप। जब कुछ नहीं करने के लिए तो ही थिंक्स अबाउट द क्राइम। और कुछ क्राइम एज की रिलेटेड भी होते हैं, जब जवानी है, जुनून है, पागलपन है, एंड ही कमिट सर्टेन टाइप ऑफ क्राइम। कुछ क्राइम एज आउट हो जाते हैं क्रिमिनल, फिर वो नहीं करते हैं।
क्रिमिनोलॉजी में एक और फाइंडिंग है रेसिडिविज्म, उसको इस तरह से देखते हैं कि जो क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, जिनको कैद की सज़ा मिलती है या पनिशमेंट मिल जाती है, फिर जब वो वापस वो क्राइम करते हैं, दे बिकम द रिपीटेड ऑफेंडर्स। तो उस लिहाज से क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च को हम देखते हैं कि क्या जो हमारा सिस्टम है इन प्लेस, चाहे जुडिशल सिस्टम है, चाहे पनिशमेंट का सिस्टम है, डज दैट वर्क प्रॉपरली, क्या ये रिफॉर्म कर लेता है, उससे भी हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो जनरली देखते हैं कि लेसर टाइप ऑफ पीपल देन अगेन कमिट अ क्राइम, जब वो इस पनिशमेंट के प्रोसेस से गुजर जाते हैं। अब जब चूंकि आपके सवाल की तरफ मैं वापस आ जाता हूँ कि क्या किया जाए, एक माहौल की ज़रूरत है, एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। मेरे लोगों से ये भी गुजारिश है, बच्चों से ये भी गुजारिश है, क्योंकि जो ये स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, जब उसको ओवर यूज़ करते हैं, नेचुरली इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ सच अ माइंड सेट विच इज़ फुल ऑफ एग्रेशन। तो एक एंग्जाइटी में बच्चों में बढ़ती जा रही है, लोगों में बढ़ती जा रही है। तो इनको ज़रूरत है कि इसका ज़्यादा यूज़ ना हो, कम इसको एक विद इन द रीजनेबल लिमिट्स इस डिवाइस का यूज़ करें, ये एक इमीडिएटली कारण है। और दूसरा रीज़न, जैसे मैंने आपको बोला है कि जो हमारे लिए यहाँ बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी मैं अब बार बार गुहार लगा रहा हूँ, त्राल को खोल दो, त्राल को जोड़ दो, मैं इसीलिए नाला हूँ, इसीलिए परेशान हूँ, गुहार लगा रहा हूँ कि भाई यहाँ बच्चों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा हो। अदरवाइज जो ये बेकार बच्चे होते हैं, ये दे आल्सो लीन टुवर्ड्स द क्राइम्स। इनके जब दिमाग में कुछ नहीं करने, जैसे मैंने अभी भी बोला आपको कि आइडल माई मीन्स ब्रेन डिविल्स वर्कशॉप, तो ये तभी उन्हीं की तरफ जाते हैं। इनको ज़रूरत है एक कम्युनिटी लेवल पर भी काउंसलिंग की ज़रूरत भी है। और कई लोग जिनको मर्ज़ है, जिनको बीमारी से जो आम लोगों को पता नहीं चलता है, विच पेरेंट्स ओनली नो, विच फैमिली नो द बेटर, फिर लोग बाहर देखते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, इम्पल्सिव नेचर है, मेंटल डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, डिल्यूजनल फिट्स आ जाते हैं। उनको चाहिए कि उनको दे नीड मेडिकेशन। दैट वी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, उन पेरेंट्स को, उन फैमिलीज़ को चाहिए, उन लोगों की, उन बच्चों की एक ज़रूर कंसल्टेशन हो, ताकि वो अंडर एक ट्रीटमेंट रहें, वो लेवल उनमें वो एग्रेशन लेवल कंट्रोल हो जाए। ये मेरा इसमें टेक है। इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कुछ कर सकते हैं, हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। और ख़ुसूसन जो स्मार्टफोन का मसला है, क्योंकि एक ऐसा मसला है जिस पर पूरी तौर पर हमें संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि फ़िलहाल इस बारे में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।